महाभारत के समय में मगध के राजा की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी और वो किसी कारण से दुखी रहा करते थे। एक दिन संतान की चाह में राजा महात्मा के पास गए, उनकी आराधना की, उनकी भक्ति में लीन रहे और उनकी सेवा करते रहे। भक्ति और आराधना को देखकर महाराज प्रसन्न हो गए और महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति बहुत जल्द होगी। राजा ब्रह्मदत्त की 2 बहुत ही सुंदर पत्नियां थीं। महाराजा ने वह फल काटकर 2 टुकड़ों में अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। थोड़ी समय गुजरने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियां विचित्र घटना को देखकर घबरा गईं और रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर जाकर कहीं फेंक दिया। तब वहां से एक राक्षसी गुजरी, उसने दोनों टुकड़ों को उठाया और उनको आपस में जोड़ दिया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की गुहार लगाने लगा। यह सुनकर दोनों रानियां आईं और शिशु को ले लिया। उसी समय राजा वहां आ गए और राक्षसी से उसका नाम पूछा। राक्षसी ने अपना नाम जरा बताया और राजा को सारी बात सच सच बता दी। और यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था। जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था। जरासंध के भय से अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर दूसरे प्रांतों में भागना पड़ा, क्योंकि उसने 100 राजाओं की बलि देने की कसम खाई थी, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। महाराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से राजा कंस का वध का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे बहुत बुरी तरह से असफल होना पड़ा। उन्होंने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और गुमनाम पहाड़ी तहखानों में बंद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण ने भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास छल से गए और उसे कुश्ती के लिए अखाड़े में ललकारा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कि उसकी मल्ल युद्ध में बुलाकर उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए। महाराज जरासंध समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं बल्कि ये बहरूपीय श्री कृष्ण और उनके साथी पांडव हैं। महाराज जरासंध ने पहले चेतावनी दी और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। महाराज जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया और सत्य ये है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं था जो मगध महाराज जरासंध को पराजित कर सके। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के अनुसार 13 दिन तक लगातार चलता रहा और लोगों को लगा कि ये कभी ना खत्म होने वाला युद्ध है। 13 दिन बाद भीम ने कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और 2 दिशाओं में फेंक दिया। शरीर दोबारा न जुड़ने पर महाराज जरासंध की मृत्यु हो गई। जय श्री कृष्णा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।